हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में चीनी वायरस के 2652 नए मामले सामने आए हैं। झारखंड में चीनी वायरस संक्रमण के मामले अब काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में एक दिन में 2652 मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 55,296 हो गई है। वहीं राज्य में मरने वालों की संख्या भी अब 530 के करीब पहुँच गई है। राज्य में कुल अब 40,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अभी भी 15,431 मरीज का इलाज चल रहा है। 21 सितंबर से खुल रहे हैं अब स्कूल। केंद्र सरकार ने जारी किया गाइडलाइन। केंद्र सरकार ने 21 सितंबर के बाद कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोलने की परमिशन दे दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से इसके लिए SOP जारी कर दिया गया। स्कूल जाने के इच्छुक छात्रों को पेरेंट्स से लिखित अनुमति लेनी होगी। वहीं छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। इसके अलावा फेस कवर, मास्क अनिवार्य होगा। फिलहाल स्कूलों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होगी। जिन स्कूल या संस्थान में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे उन्हें पूरी तरह से संक्रमित रहित करना होगा। प्रवेश गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं हेड सैनिटाइजर का इंतजाम भी करना होगा। तो क्या सरकार का स्कूल खोलने का फैसला सही या नहीं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और क्या कोचिंग भी खोल देना चाहिए? ट्रेनों के स्लीपर कोच को AC में बदलने की अब तैयारी। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आए दिन नए कदम उठाता रहा है। इस बार रेलवे आम नागरिकों को कम किराए पर AC कोच में सफर करने की सुविधा देना चाहता है। इसके लिए रेलवे ने स्लीपर और गैर आरक्षित श्रेणी कोच को AC कोच में बदलने का प्लान तैयार किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे इसके जरिए देश भर में AC ट्रेनों को लाने की योजना बना रही है, जिससे यात्रियों को कम खर्च में बेहतर सफर का सुविधा मिले। रेलवे द्वारा यह एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है। मानसून सत्र की तैयारी को लेकर विधानसभा में बैठक। विधायकों से 72 घंटे पहले कोविड-19 जाँच का अनुरोध। झारखंड विधानसभा के 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र को लेकर विधानसभा के सचिव महेंद्र प्रसाद ने मंगलवार को सभा सचिवालय के सीनियर अफसरों के साथ बैठक की। इस दौरान सत्र की तैयारियों पर गहरा मंथन किया गया है। चीनी वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर सत्र की तैयारी पर विशेष फोकस किया गया। राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं विधायकों से अपेक्षा की गई कि वे अपना कोविड-19 की जाँच सत्र शुरू होने के 72 घंटे पहले करा ले। मीडिया कवरेज के आने के वाले लोगों को भी इसी तरह सत्र के 72 घंटे पहले कोविड-19 का टेस्ट कराना अनिवार्य है। झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान। अब 15 लाख गरीब परिवारों को हर महीने 5 रुपए में मिलेगा 5 किलो अनाज। झारखंड सरकार ने चीनी वायरस महामारी से प्रभावित 15 लाख गरीब परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की तर्ज पर अनाज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि जिन गरीब जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ नहीं मिल रहा था, वैसे 15 लाख परिवारों को प्रति लाभुक हर महीने 5 रुपए में 5 किलो अनाज दिया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। अब ट्रेन से जाए रांची से दरभंगा, कल से टिकट बुकिंग शुरू। चीनी वायरस संकट की वजह से लंबे अरसे तक अपने गांव से दूर रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। भारतीय रेलवे 12 सितंबर से जिन 40 जोड़ी ट्रेनों को चलाने जा रही है, उसमें दरभंगा सिकंदराबाद ट्रेन भी शामिल है। इस ट्रेन से रांची, बोकारो, धनबाद और इन शहरों के आसपास के लोग दरभंगा तक की यात्रा कर सकेंगे। साथ ही उड़ीसा और आंध्र प्रदेश भी जा सकेंगे। टिकट की बुकिंग गुरुवार से शुरू हो रही है। लगातार 5 महीने तक देश भर में लॉकडाउन के दौरान सारी गतिविधियां लगातार ठप रही। अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आ रही है। रेलवे ने 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इसमें झारखंड के महज 2 ट्रेनें मिली है। मौसम विभाग की चेतावनी। झारखंड में 12 सितंबर तक बारिश के साथ वज्रपात। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि झारखंड में 12 सितंबर तक बारिश हो सकती है और इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। इसलिए इस दौरान घर से बाहर निकलने या खेत खलिहान में काम करने वाले किसान सतर्क रहे और स्थिति सुरक्षित जगह पर रहे। झारखंड में पिछले 1 सप्ताह में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो इस दौरान झारखंड के करीब सभी जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे तक की बारिश हो सकती है। अब राज्य में जमीन के निबंधन से पूर्व दस्तावेज की होगी जांच। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निबंधन और म्यूटेशन कराने को लेकर सरकार गंभीर हुई है। आज ही रजिस्ट्रेशन विभाग ने सभी उपायुक्तों सह जिला रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर कहा कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर भूमि निबंधन की सूचना विभाग को प्राप्त हुई है। ज्ञात हो कि पिछले दिनों प्रभात खबर के जमीन का निबंधन और म्यूटेशन गलत तरीके से कराने के मामले प्रमुखता में छापा था। गलत तरीके से जमीन के खरीद बिक्री के साथ अधिग्रहित जमीन का मुआवजा उठाने का मामला भी सामने आया है। आज ही रजिस्ट्रेशन के पत्र में कहा है कि विभाग ने पहले भी कहा था कि भू माफियाओं द्वारा खतियान में छेड़छाड़ कर गलत दस्तावेज के आधार पर निबंधन कराया जाता है। इसलिए निबंधन से पहले अब
कागजों की जांच अच्छी तरह से की जाएगी। तो सरकार का यह फैसला काफ़ी सराहनीय है। इससे आप लोगों को ठगी का डर नहीं रहेगा। उपचुनाव को लेकर यूपीए इंटैक्ट, एनडीए फोल्डर में अभी भी है पेच। दुमका और बेरमो विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। दोनों विधानसभा क्षेत्र में 29 नवंबर से पहले चुनाव होने की संभावना है। यूपीए के सामने अपने दोनों सिटिंग सीट को बरकरार रखना चुनौती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका व बरहेट सीट से चुनाव जीता था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने दुमका सीट को छोड़ दिया। वहीं बेरमो के तत्कालीन विधायक राजन सिंह के निधन होने की वजह से यह सीट खाली हो गई है। उपचुनाव को लेकर यूपीए इंटैक्ट है, वहीं सीट को लेकर भी काफ़ी लड़ाई चल रही है। तो आप किसे सपोर्ट करते हैं और किसकी पार्टी होनी चाहिए, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब नियमावली के बाद भी पारदर्शकों को मिलता रहेगा नियुक्ति में आरक्षण। पारदर्शकों की सेवा शर्त नियमावली लागू होने के बाद भी प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में पारदर्शकों के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। सेवा शर्त नियमावली लागू होने के बाद पारा शिक्षक 60 वर्ष तक नौकरी कर सकेंगे, पर वे सरकारी शिक्षक नहीं कहे जाएंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। सरकारी शिक्षक बनने के लिए पारदर्शकों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली के प्रावधान के अनुरूप प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद ही वे नियमित सरकारी शिक्षक बन पाएंगे। राज्य में पारदर्शकों की सेवा शर्त नियमावली बनाने की प्रक्रिया चल रही। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने नियमावली को अपनी सहमति दे दी है। तो क्या झारखंड के 65 पारदर्शकों को एक साथ अस्थायी करना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौविक की जमानत अर्जी पर मुंबई की विशेष अदालत में कल होगी सुनवाई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन के मामले में गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौविक की जमानत अर्जी पर कल सुनवाई होगी। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानसिंदे ने यह जानकारी दी है। न्यूज एजेंसी ANI ने सतीश मानसिंदे के हवाले से बताया कि रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौविक चक्रवर्ती की जमानत अर्जियों पर मुंबई का स्पेशल कोर्ट 10 सितंबर को सुनवाई करेगा। उन्होंने बताया कि अदालत उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। बता दें कि रिया और उनके भाई सौविक चक्रवर्ती अभी भी NCP की हिरासत में है। मालूम को गिरफ्तारी के बाद रिया को मुंबई के बायकुला जेल भेज दिया गया है। चीन ने दी भारत को धमकी, LAC पर कुछ किया तो इतिहास को दोहराया जाएगा। लद्दाख में लंबे समय से चीन और भारत के बीच तनाव बना हुआ है। हिंसक झड़प के बाद दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने डटी हुई है। हालांकि पिछले कुछ समय से भारत ने बढ़त हासिल करते हुए ब्लैक टॉप और दूसरी अन्य ऊंचाइयों वाली चोटियों पर कब्जा कर लिया है, जिससे चीनी सेना बौखलाई हुई है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स भी लगातार PLA की ताकत और उनका गुणगान करते हुए भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत द्वारा सीमा पर हथियारों के उपयोग से चीनी और भारतीय सैनिकों को प्रतिबंध करने वाले समझौते को छोड़ दिया है। भारतीय सेना युद्धक क्षमता को बनाए रखने के लिए बंदूक का सहारा लेना चाहती है। रूस ने बाजार में उतारी अपनी चीनी वायरस वैक्सीन। कोविड-19 की रोकथाम के लिए रूस द्वारा विकसित स्पुतनिक वैक्सीन बाजार में उतर गई है। रूस के गमालिया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड संयुक्त रूप से विकसित यह वैक्सीन रूसी लोगों के लिए उपलब्ध हो गई। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय में मंगलवार को जारी एक बयान में बताया गया कि पहले चरण के टीके के डोज लोगों के लिए उपलब्ध हैं। दूसरी तरफ रूस अपनी वैक्सीन का भारत में तीसरा ट्रायल मार्केट में उतारने को तैयार है। नीति आयोग के सदस्य VK पाल ने बताया कि इस संबंध में रूस से प्रस्ताव भी मिले हैं, जिसे देश की कई मेडिकल कंपनियां इसकी जांच कर रही है। इससे पहले सऊदी अरबिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे देश रूस टीका की अनुमति को मंजूरी दे दिया है। IPL में दर्शकों पर प्रतिबंध। IPL 2020 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। IPL के 13वें सीजन के पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक IPL का ऐलान कर दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग का पहला मैच 19 सितंबर को मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच होगा। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 10 नवंबर को होगा। इस बार भी IPL की लीग राउंड में सभी टीमों के 14 मैच होंगे। जिस टीम के पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे वह टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी। IPL एक बार फिर चैंपियन टीम सनराइजर्स हैदराबाद और अपने अभियान का आगाज 21 सितंबर से करेगा। सरकार शुरू करेगी पढ़ना लिखना अभियान। 2030 तक देश में 100% साक्षरता का लक्ष्य। 2030 तक कुल साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार अपनी नई योजना पढ़ना लिखना अभियान शुरू करने जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का पढ़ना लिखना अभियान 2030 तक कुल साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। 54वें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभियान का मुख्य लक्ष्य 15 साल और उससे अधिक उम्र के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के 57 लाख गैर साक्षर और गैर योग्य
वयस्कों को साक्षरता प्रदान करना होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना में अधिकतर महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और दूसरे वंचित समूह शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के अनुसार 2030 तक कुल साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार पढ़ना लिखना अभियान को पूरा जोर देगी। उन्होंने सभी राज्य सरकार, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेटर और बुद्धिजीवी नागरिकों से अपील की कि सभी भारत को एक पूर्ण साक्षर समाज बनाने में हाथ बढ़ाएं और जिससे देश साक्षर और आत्मनिर्भर बन सके। तो क्या आप देश को साक्षर बनाने में सपोर्ट करेंगे? तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ ही आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दें और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।